नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल सक्सेस शॉर्टकट पे। आज मैं आपको आरपीएससी अध्यक्ष, ठीक है, आरपीएससी अध्यक्ष संजय चौधरी का एक इंटरव्यू आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने क्या बोला है इसको लेके कि भी पेपर लीक हुआ है तो कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है और आगे क्या रणनीति इनकी है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक नहीं 4 पेपर आउट हुए हैं। ये भास्कर ने मतलब इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसके बाद ये पता चला है, क्योंकि जो 339 पर्सन है टोटल वो मिले हैं, जो कि 21 वाले से भी मैच करते हैं, 22 वाले से, 23 वाले से, 24 वाले से। ठीक है, तो सभी से जो मैचिंग है उनकी हो रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे आरपीएससी अध्यक्ष से जो वार्ता हुई थी वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इनसे एक सवाल पूछा गया, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तो इनका मतलब जो उत्तर था वो था कि सबसे बड़ा कारण है लालच। छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हैं, खामियाजा सीरियसली पढ़ने वालों को भुगतना पड़ता है। इस भर्ती में जितने भी नाम सामने आए हैं उनमें कोई ना कोई कोचिंग से जुड़ा है। इसमें कोचिंग वालों का इंटरेस्ट रहता है कि परीक्षा देरी से या अधिक बार हो तो उनकी कमाई बढ़ती जाएगी। तत्काल पैसा कमाने का कई लोगों को यह अच्छा तरीका लगता है, इसलिए हर संभव प्रयास और सुरक्षा के उपाय करने के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं। इसके बाद इनसे पूछा गया, देखिए एक तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर लें, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। यह पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त हो गई, अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हुआ था। इसके ऊपर इन्होंने बोला कि पहले तो यह समझना जरूरी है कि इस परीक्षा को स्थगित किया गया है, ना कि निरस्त किया गया है। निरस्त तो तब मानी जाती जब परीक्षा हो जाती, इसकी तो परीक्षा ही नहीं हुई। जैसे ही हमारे पास पेपर लीक की सूचना आई, हमने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे तुरंत स्थगित कर दिया था। पुलिस सक्रिय नहीं होते तो ये पकड़े भी नहीं जाते। अगला सवाल इनसे पूछा गया, पेपर किस जिले से या सेंटर से लीक हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि यह जांच एजेंसी का विषय है। हम एसएसजी से पूछ रहे हैं कि हमें बताओ, ताकि आने वाली परीक्षा में हम उनके आधार पर सुरक्षा के उपाय कर सकें। यह भी चर्चा है जिस बस में नकल हो रही थी, यही बस इससे पहले भी परीक्षाओं में काम में ली गई है। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला कि यह बात हमें मीडिया से ही पता चली कि यह बस पहले भी आ रही थी। हमने भी जानने की कोशिश की, पर जिस पेपर में पुख्ता सबूत थे उसमें कार्रवाई हो गई। अन्य पेपरों को लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि आयोग की गोपनीय शाखा से पेपर लीक हुआ है। गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग करती ही नहीं, इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रोसेस करना। ये बात इन्होंने बोली है। इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इस शाखा के पास पेपर के बारे में जानकारी होना संभव है। इसके बाद इन्होंने पूछा, यहाँ पे आप देखिए 21 वाला पेपर लीक कैसे हुआ था। यहाँ पे एफआईआर में परीक्षार्थियों के पास मिले प्रश्नों में धुआंधार प्रपात किस नदी से संबंधित है ये मतलब शामिल था। तो यह जो प्रश्न है वो 22 दिसंबर को हिंदी की पहली पारी में पूछा गया था। इसके बाद पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम ये 21 वाले में पूछा गया था।